हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए जून 2019 पार्ट 7 लेके आया हूँ, जो 61 to 70 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो जहाँ तक जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 60 क्वेश्चन को कवर ऑलरेडी कर लिए हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो भी है। तो जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लेलिस्ट, वो जाकर ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। और यहाँ आज 70 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसमें बस 3 लेक्चर और बचेंगे जो कंटिन्यू आपको, ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा है 10। हम 10 MCQ प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन पे बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला MCQ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू अबाउट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आया हुआ क्वेश्चन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, कि कौन सा इसमें ट्रू है। ठीक है, तो पहला है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, दूसरा है सेल्फ गवर्निंग, थर्ड है प्राइवेट और ऑटोनोमस इन कॉम्प्लेक्शन, देन फोर्थ है क्रिएटिंग पार्टनरशिप एट ग्लोबल, नेशनल एंड रीजनल लेवल फॉर स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन। अब जैसा कि और कोड हमारा दिया हुआ है ABC BCD CD ABCD। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यह क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, तो गाइस यह क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जो सोशल वेलफेयर वाली हमारी जो यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिल्कुल सही है क्योंकि यह नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है। सेकंड है सेल्फ गवर्निंग, तो यह सेल्फ गवर्निंग भी होता है। और थर्ड है प्राइवेट और ऑटोनोमस इन कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं कि प्राइवेट और ऑटोनोमस उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उन्हें बोला जाता है, ठीक है, कि आप, ठीक है, कि आपकी मर्जी पे आप NGO या फिर आप जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो NGO ही है, NGO को ही बोल सकते हैं, तो चलाना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप सरकार के साथ संबंध होकर चलाना चाह रहे हैं या प्राइवेट संस्था के तौर पे चलाना चाह रहे हैं, तो यह हो सकता है। बट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, हमारा आंसर क्या देख लेते हैं, हमारा आंसर है A B and C। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसलिए यहाँ पे गलत होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि क्रिएटिंग पार्टनरशिप एट ग्लोबल, नेशनल एंड रीजनल लेवल फॉर स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन। जी बिल्कुल, यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या सभी NGOs के लिए लागू है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी NGO इस लेवल पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 इसीलिए गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेस इम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शंस। अब यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें से जो है, जो दिया हुआ पार्ट दिए हुए हैं, प्रेम्बस दिए हुए हैं, कौन सा सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्यों पर जोर देता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सेकंड है पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन थर्ड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन फोर्थ है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोड देखते हैं ABCD BCD ACD इन ABC। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्रीएम्बल में हमारा सामाजिक की बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे यह चीज़ साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक संबंधता, सामाजिक सौहार्द, इसकी बात की गई है। ठीक है, समाजवाद वहाँ पे यह बात की गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो होगा, तो हम देख लेते हैं कि हमारा एलिमिनेट कौन सा ऑप्शन हो गया। तो हमारा B ऑप्शन जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, वह नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे A ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे बच्चे A, हमारा फर्स्ट बचा, थर्ड बचा एंड फोर्थ बचा। अब हमें 3 ऑप्शन में से हमें एलिमिनेट करना है। अब देन पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे हम सबको पता पार्ट 7 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 7 इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, और पार्ट 3 है वह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौलिक अधिकार दिया हुआ है। मौलिक अधिकार में समानता की बात तो होती है, क्योंकि हमारी मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, हमारा 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से समानता का अधिकार कौन कौन से में दिया हुआ है, हमारा 14 से लेकर के, ठीक है, दिया हुआ है 18 तक। ठीक है, तो दिया हुआ है। और पार्ट हमारा 4 है DPSP है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो यह कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, गाइस हमारा दिया हुआ है 36 टू लेकर के 51 52A तक दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक एक चीज़ दिया हुआ है। तो हमारा इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A C and D हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा।
थर्ड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला कोष फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स। अब राष्ट्रीय महिला कोष किस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है आपको यह बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हम सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कब बना था। ठीक है, MHRD से कब यह अलग हुआ था, आपको यह सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग states has initiated युवा स्वाभिमान स्कीम that guarantee 100 days of employment every year to the youth from economically weaker section in urban areas। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की थी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लुक इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्राइवेटाइजेशन और वायलेशन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब यह स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है मैंने आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा जो हमारा है, ठीक है, जो भी नीचे आयोग दिए हुए हैं, कौन सा जो माइनॉरिटीज़ के लिए उनकी वॉयलेशन और उनकी, ठीक है, डिप्रेवेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड उनकी सुरक्षा करता है, उनकी उससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन थर्ड है नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल राइट्स, नेशनल कमेटी ऑन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारा आंसर है सेकंड। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, HRD के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब यहाँ एक क्वेश्चन भी हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से ही आया है। ठीक है, तो यह है हमारा जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग इनोवेटिंग रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मैन पावर डेवलपमेंट, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन फोर्थ है डिलीवरिंग सर्विस फॉर डिसेबल्ड पीपल। कोड है AB, ABC, ABD, ABCD। तो आंसर देखते हैं, थर्ड है AB एंड D, क्योंकि यह नवीन अनुसंधान संचालन, जनशक्ति विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ साथ में विकलांगों के लिए सेवाएं देने की बात करते हैं। देन हमारा ऑप्शन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इमरजेंसी इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग क्लोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो पहला ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा थर्ड है जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच वॉज द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो पहला है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो हमारा सेकंड है सर दोबाराजी ऑफ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसे बोलते हैं टाटा, आज के जो हमारा मुंबई में स्थित है उसकी बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है सेकंड, ठीक है, जो टाटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम essay ऑन द वेलफेयर स्टेट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट इन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यह किसने बुक लिखी है, ठीक है, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है एंथोनी फोर्डर, देन सेकंड है हारोल्ड जे, ठीक है, विलेंस्की एंड चार्ल्स लेबॉक्स, देन थर्ड है अमृत सेन, देन फोर्थ है रिचर्ड एम टिमोश। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर हमारा थर्ड है 3, 4, 2, 1। ठीक है,
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब डायरेक्ट आप सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से याद होंगे आपने समझा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो पहला है टू ट्रांसलेट सोशल मैंडेट्स इनटू ऑपरेशनल पॉलिसीज। देन सेकेंड है टू अरेंज फंड फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। देन थर्ड है टू सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग नेसेसरी नॉलेज। देन फोर्थ है टू फैसिलिटेट सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ABC ACD। आंसर है हमारा AC एंड D। और सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो फंड अरेंज नहीं करता है प्राइवेट सोर्सेज से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन उस साथ साथ में परिचालन निर्देशों में सामाजिक जनादेश का अनुवाद करता है, ठीक है। वो क्या कहता है, सोशल जो मैंडेट्स होते हैं उसको ऑपरेशनल उसकी पॉलिसीज़ को देखता है। साथ साथ में क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग नेसेसरी नॉलेज, ठीक है, उसको बढ़ाने की बात करता है। और साथ में टू फैसिलिटेट सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही बात करता है। सो गाइस, आज का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। चैनल के साथ बने रहिए और जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है वो जाके ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि आज हमारा 70 क्वेश्चन को कवर हो गया है और 2 से 3 दिन में हमारा ये यूनिट आराम से कवर हो जाएगा।